जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद ख़ान। आज ये हमारे मेहमान हैं ज़ीशान खोखर एडवोकेट साहब। ये साबका नेशनल असम्बली के इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं और आज ये मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे भाई एडवोकेट आरिफ वाला से मुझे मिलने के लिए आए और शौकी टीवी की मेहरबानी कि ये सारे दोस्त इधर मौजूद थे और हमने ये प्रोग्राम किया। इसी हवाले से ये मेरे जो दोस्त हैं, मैं नाज़रीन को ये भी बता देना चाहता हूँ, ये हमारे क्योंकि बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं तो आरफ वाली बार और बकाया दीगर बार के ये जनवरी में हमारे इलेक्शन होंगे। जो हाई कोर्ट्स के बार के इलेक्शन होते हैं वो फरवरी में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन कल हो चुके हैं। तो ये मेरे जो दोस्त हैं ये वोट के लिए आए थे। हम इधर आरफ वाला से इस्लामाबाद में 3-4 साल से 5 साल से शिफ्ट में वो, तो मेरे 2 जूनियर और मैं हम इधर हैं। तो मेरे जो फाजिल दोस्त हैं, फाजिल भाई हैं, इनसे बहुत हम मोहब्बत करते हैं और मेरी काफ़ी अरसे से डिमांड थी कि ये मेरे कुलीग हैं, मेरे भाई हैं, इधर इस्लामाबाद में आए। तो आज आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो ये एक बहाना बन गया प्रोग्राम का। तो मैं ज़ीशान खोखर साहब एडवोकेट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बार और बेंच गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और हमने फंडामेंटल राइट और आईन पाकिस्तान को रवां रखने के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए, पब्लिक को इंसाफ मुहैया करने के लिए, इंसाफ भी वो जो दिखाई दे, तो उस मौजू पे रूल ऑफ लॉ के लिए भाई से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इस पर तबसरा कर दें ताकि जो हमारे अवाम हैं उनको ये पता चल जाए कि वकला बार और बेंच का इसमें क्या रिश्ता और क्या एक दूसरे के साथ ये किरदार अदा करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मैं बड़ा मशकूर हूँ सईद खान सद्दोज़ई भाई का और शौकी टीवी का कि उन्होंने कितने अच्छी पुरफ़िज़ा जगह पर आज हमारे ख़यालात आवाम तक पहुँचाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक मुहैया किया। रूल ऑफ़ लॉ की अभी भाई बात कर रहे थे, इसका मैं कंसेप्ट एक थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहा जाता है कि बेसिकली इसको ब्रिटिश कॉमन लॉ से कंस्ट्रू किया गया है रूल ऑफ़ लॉ के कंसेप्ट को, जिसका अपोजिट अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर समझा जाता है। रूल ऑफ़ लॉ को आसान ज़बान उर्दू में हम कानून की हुक्मरानी कह लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक इस्लामी कंसेप्ट है जो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोर्ट के साथ दिया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काटता। कि कानून की हुक्मरानी अगर मुस्लिम मुआशरे में देखी जाए तो वो ऐसे है कि नबी अपनी बेटी को भी उस कानून की हुक्मरानी में से बाहर नहीं निकाल रहे। इस बिना पर उनको कोई छूट नहीं मिल रही कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। अगर ब्रिटिश लॉ की तरफ जाएँ तो वो जो 1940 में जॉन एटली था, जिसको जदीद बरतानिया का मामार कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि बरतानिया के अंदर रूल ऑफ़ लॉ की बुनियाद उसने रखी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की किताब को मैं कोट करूँगा कि वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट थे, जॉन एटली को मिलने गए, उनसे हमने पूछा कि आपको जदीद बरतानिया का मामार कहा जाता है, तो रूल ऑफ़ लॉ की बुनियाद आपने क्या सोच के रखी? तो उन्होंने जो किताब दिखाई थी वो द प्रिंसिपल्स ऑफ द उमर कैलिफेट के उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के जो कवानीन थे, जो उनके असूल थे कानून के, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर कानून की हुक्मरानी की बुनियाद रखी। तो एक तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर कि रूल ऑफ़ लॉ का कंसेप्ट खालिस्तन इस्लामी है, खालिस्तन मुस्लिम मुआशरे का है, खालिस्तन मुस्लिम रियासत का है। अब अफसोस की बात है कि इस कंसेप्ट को दूसरी रियासतों ने नाफिज कर दिया, वो आज हमसे आगे निकल गई और हमने इसको पीछे छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक देखें, अदालतें 130वें नंबर पर हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी गिनती में ही नहीं हैं। आज के जो जुल्म का निज़ाम, जैसे पहले भी मेरे एक भाई यहाँ पे अर्ज़ कर रहे थे कि जुल्म का निज़ाम कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। जुल्म के निज़ाम में जो बढ़ती आवाज़ है खामोश करा दी जाती है, उभरता कद छोटा कर दिया, पस्त कर दिया जाता है, बढ़ते कदमों को रोक दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी ना हो सके। और अदालतों में जिस तरह इंसाफ मुहैया किया जा रहा है, अगर किसी केस का फ़ैसला होने लगता है, बेंच टूट जाता है, जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं और आज तक किसी मुकदमात के फ़ैसले नहीं होने दिए जाते, और ये सब कुछ इम्तियाज़ी एक सलूक किया जा रहा है एक उस ख़ास तबके के साथ जो चाहता है कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नाफिज हो। बतौर वकील हमारी अल्लाह का शुक्र है, जैसे एक जजेस रेस्टोरेशन की मूवमेंट चली तब भी कानून की हुक्मरानी के लिए वकला ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने तक पेश किए। अब भी अगर पाकिस्तान के अंदर कानून आइन की हुक्मरानी के लिए
वकला को किसी तरफ से आगे आना पड़ा तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी तरफ से कमी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, हम अपनी जान हथेलियों पर आके कानून की हुक्मरानी के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी मेरे भाई ज़ीशान खोखर साहब से जिन्होंने बड़ी डिटेल के साथ ये भी वार्निंग दे दी कि अगर वकला पे हाथ डाला, वकला को गिरफ्तारियाँ या पकड़ने की कोशिश रूल और लॉ का बहाना बना के, तो हम उसकी मज़ामत करेंगे और सेम उसी तरह चलेंगे जैसे 2007 में वकला जस्टिस मूवमेंट चली थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त। तो मेरे साथ हैं जी दूसरी दाईं तरफ सैयद फ़खर हुसैन शाह साहब, ये हमारे साबका जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं बार के। तो इनसे मैं कहूँगा कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात तो ऐसे हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दूंगा कि खान साहब के केसेस हैं, उनमें तारीख और लंबा काम डिले कर दिया जाता है और उनके फ़ैसले नहीं सुनाए जाते, फ़ैसले महफूज कर दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ से एक सज़ा याफ्ता शख्स जो 4 साल पहले 50 रुपये के स्टाम्प पे गया था और वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में आते ही उसे इतना VIP प्रोटोकॉल मिला, सारी मशीनरी लग गई और हाई कोर्ट के जो बायोमेट्रिक मशीन वाला सारा सिस्टम था वो सारे का सारा एयरपोर्ट पे चला गया, इजाज़त भी मिल गई उनको और लाहौर में जलसा भी हुआ। और इसी तरह इस्तेकाम पार्टी है और दूसरी तरफ PTI की पार्टी है, PTI इंसाफ, तरीके इंसाफ, उसका ना तो फ्लैग कोई उठा के बाहर ले जा सकता है, ना कोई जलसा करने दे रहा है और कोई भी उसका नाम लेता है, इमरान खान का नाम लेता हो तो उस पर पर्चे काट दिए जाते हैं। और आजकल क्योंकि जो हमारी आवाम है वो तो सहमी हुई है, वकला हैं, वकला कोई आवाज़ उठाता तो उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो रहा है। जैसे इस्लामाबाद में ये शेर अफगान साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ तीसरी चौथी FIR दे दी गई है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। शाह साहब, ये जो सिचुएशन और दौरा म्यार चल रहा है, जो इंतकामी सिचुएशन चल रही है, क्या आप इसमें ये समझते हैं कि जो हमारी अदालतें हैं, बार और बेंच है, इसमें तसादम की तरफ ये सिस्टम जा रहा है, इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। शुक्रिया सईद खान सद्दोज़ई साहब और शौकी TV। जो खान साहब आप बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ और जो हमारे इधर आजकल जो कोर्ट्स की सिचुएशन चल रही हैं, तो मेरे ख़्याल में अदालतों को ये चाहिए कि वो किसी तफरीक के बग़ैर कि वो ना तो वो ये देखें कि ये किसका केस है और उसके सामने कौन खड़ा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें और जो फ़ैसले हैं वो अपने कलम से वो फ़ैसले बोलें कि ये एक लॉ और कानून की हुक्मरानी है, ना कि ये किसी पार्टी की या किसी शख्स को हम कोई रिलीफ दे रहे हैं। हमें चाहिए, हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको भी ये चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और जो हम लॉयर हैं इसमें हम बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उस चीज़ को फॉलो करें जो कानून के लिए बहुत ज़रूरी हो। अब ये देखें कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस वक्त सलब हो जाते हैं जब जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। अगर कानून की हुक्मरानी हो तो अदालतें फ़ैसले भी अच्छे करेंगी और हर शख्स को इंसाफ भी मुहैया होगा। तो मेरे ख़्याल में कि अदालतों को भी चाहिए कि वो किसी भी सियासी जमात की तरफदारी ना करें और जो कानून और रूल ऑफ लॉ कहता है उसके मुताबिक फ़ैसले करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये तसादम की सूरत हाल पैदा नहीं होगी और एक हम अच्छा और महज़ब मुआशरा तश्कील दे सकेंगे। शुक्रिया सर। जी, इस वक्त हमारे साथ बकाया भी सारे भाई जो हैं आरी वाला बार के एडवोकेट्स वो भी आए हुए हैं। चौधरी आसिफ शफीक साहब अब मौजूद हैं हमारे साथ। तो ये सारी हमारी जो गुफ्तगू थी ये सारी सुन रहे थे और आखिर पे नंबर लगाए इनका। तो वही सवाल है रूल ऑफ लॉ का कि जो हमारे हालात पैदा हो गए हैं और बाज़ औक़ात ऐसे हो रहा है कि ये 2-4 दिन पहले एक हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो केयर टेकर हुकूमत है हमारी फेडरल में भी और उसके अलावा सूबाई हुकूमतें उधर में KPK है या दूसरा पंजाब में है, तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब ये लम्स यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो वहाँ पे वकला तो नहीं होते, वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में लम्स में इतने काबिल लोग हैं जो CSS और बकाया बड़े अदारों में जाते हैं और हमारा फ्यूचर हैं।
تو وہاں پہ سوال و جواب کے سلسلے میں 4-5 سوال ایسے ہوئے کہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم انہوں نے پانی کی 3-4 بوتلیں پی لیں. تو جو ہی وہ پروگرام ختم ہوا تو اس کے بعد وہاں پہ پولیس جو اسلام آباد کی پولیس تھی یہ وہاں پہ پہنچ گئی کہ منشیات یہاں آیا تو اس کا آپریشن کرنا ہے. اور اسی طرح پہلے 2-4 دن ادھر ایک جماعت اسلامی والوں نے اظہار یکجہتی فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف بھی ریلی کا انعقاد کیا تھا, تو وہ ان پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا. کیا آصف شفیق بھائی یہ جو رول آف لا ہے یہ ہمیں نظر تو آتا نہیں, قانون کی بالادست حکمرانی اس وقت جو پاکستان میں اس میں نظر تو آ نہیں رہی, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو اس طرح کی سچویشن بدلتی جا رہی ہے کہ ٹیکر حکومتیں جتنی آئی ہیں یہ تو 90 دن کے لیے انہوں نے الیکشن کروانا ہے, تو یہ اچانک کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی سعید احمد خان سدوزئی ایڈوکیٹ ان کا بہت مشکور ہوں, اور شوقی ٹی وی کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا. تو سب سے پہلے تو مسئلہ ہمارے رول آف لا کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں, جب بھی کوئی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے یا اختیارات کا کم استعمال کرتا ہے تو پھر پرابلم بن جاتی ہے. اب جس طرح میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ نگران وزیر اعظم نے خطاب کیا, تو پہلی بات ہے نگران وزیر اعظم کا کام کیا ہے؟ وہ آیا ہے, دیکھیں نا آئین کے مطابق وہ آیا ہے, 90 دن کے لیے آئیں, آپ الیکشن کروائیں اور چلے جائیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ ہسپتال وزٹ کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, جب پھر جا رہے ہیں پھر ان کے سوالات کا جواب بھی دیں, کیونکہ پوچھنا جو ہے آزادی رائے ہے. جب آپ ان کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی پوچھیں, تو جب وہ سوال کرتے ہیں تو پھر ان کو بتانا بھی چاہیے. لیکن بتائیں کیا؟ جب وہ اپنے اختیارات سے ہی تجاوز کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اس طرح کی حرکات ہوں گی. دیکھیں رول آف لا جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کیا جائے. جب آئین اور قانون کے مطابق کام ہوگا تو کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہوگی, کوئی مسائل بھی نہیں ہوگا. ہر فورم پہ, ہر محکمہ, ہر جگہ پر یہی تو بیسک پرابلم ہے کہ ہر کوئی اپنے اختیارات کے مطابق کام نہیں کرتا. اقربا پروری ہے, ان میں ان کا انٹرسٹ ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مسائل کا وہ مسائل اس سے بڑھتے ہیں اور بنتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں تو حکم ہے کبھی عدل کرو, چاہے تمہارا قریبی ہی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہمارے تو انٹائرلی ہر چیز ہی مختلف ہے. مخصوص افراد کو ریلیف ملتا ہے, ان کے لیے ہی قانون ہے. حالانکہ یہ پوری قوم کے لیے قانون ہے, ایک ہونا چاہیے. کہہ دیتے ہیں کہ جناب غریب امیر کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے, اور لیکن خود ہی یہ جو امیر لوگ ہیں, امیر لوگ سے مراد یہ جو طاقتور حلقہ ہے, ان کا اپنا قانون ہے, اور غریبوں کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں. وہ عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں اور وہ سارے یہ مسئلے مسائل. اس کا صرف حل ایک ہی ہے, رول آف لا. رول آف لا جو آپ کو لکھ کے ہمیں لکھ کر ہم نے رکھا ہوا ہے, جو ہم نے اپنے ہمارا جو قانون ہے وہ بیسک اسلامک قانون سے جو ہے ہم نے ڈرائیو کیا. ٹھیک ہے, ہم نے وہ تھوڑا سا پروسیجر جو ہے وہ برٹش سے لے لیا, لیکن ادروائز ہمیں اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ مساوات کریں. تو جب تک مساوات نہیں ہوگی تو اس طرح کا ہی نظام ہوگا. رول آف لا ہماری وکلا کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم رول آف لا کے ساتھ چلیں, اور ہم چلتے ہیں. بس ایک ہمیں شکوہ ہے ہماری پارلیمنٹ سے کہ وہ قانون سازی میں بہت وقت کے ساتھ ساتھ کوئی قانون سازی ہے اس کو بہتر کیا جائے, اور یہ جو تفریق ہے جو معاشرے میں اس کو ختم کیا جائے. یہ جی ہمارے وکلا بھائی تھے اہراوال بار ایسوسی ایشن سے. میں ذیشان کھوکھر صاحب ایڈوکیٹ کا, اور اشرف شیخ صاحب ایڈوکیٹ, اور سید فخر حسین شاہ ایڈوکیٹ, اور ہمارے جو پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں چودھری عثمان صاحب, اور سردار سکندر جنرل سیکرٹری کے امیدوار, ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ اسلام آباد آئے اور ایک ایسی یاد چھوڑ کے گیا چلے. یہ پروگرام ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ ہم بھائی ادھر اسلام آباد یاسمین پارک میں اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے تھے, چائے پانی پیا تھا اور ایک پروگرام کیا تھا. میں سب دوستوں کا اور شوقی ٹی وی کا بہت مشکور ہوں. میری طرف سے السلام علیکم.